अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों। इस वक्त जो है ना, ये मार्च और अप्रैल का महीना जो है ये फ्रूट फ्लाई के हमले का होता है। चाहे आपने सब्जियां काश्त की हुई हैं, चाहे फ्रूट वाला कोई भी बाग लगाया हुआ है, चाहे आपने कोई भी फसल लगाई हुई है, तो जैसे ही वो फ्लावरिंग पे आती है तो फ्रूट फ्लाई जो है ना उसकी फौजें हमला करना शुरू कर देती हैं, जो फार्मर के लिए बहुत ही नुकसान का बायस बनती हैं। क्योंकि फ्रूट फ्लाई फ्रूट के ऊपर बैठती है, चाहे वो फ्रूट छोटा हो, चाहे वो कैप्सूल बना हुआ हो, चाहे वो जरा टिंडा टाइप बन चुका हो, फ्रूट के अंदर अपना डंग मारती है। तो डंग से तो नुकसान नहीं होता, अलबत्ता ये है कि जो उसके अंदर वो अंडे देती है अपने डंग के ज़रिए, वो अंडे आगे जा कर के सुंडियाँ बनती हैं और हमारा फ्रूट ख़राब हो जाता है। ख़ास तौर पर अमरूद है या लौकी है, करेला है, इन चीज़ों के ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला बेहद ज़्यादा होता है। जो फ्रूट ज़रा मोटी जल्द के होते हैं उनके ऊपर फ्रूट फ्लाई आकर बैठती है, तो वो अंडा अंदर देने की बजाय ऊपर ही अंडा देकर चली जाती है, उसका भी बहुत इफेक्ट होता है। तो फार्मर भाइयों, मैं आपको आज फ्रूट फ्लाई के अपने घर में ही फंदे तैयार करके फ्रूट फ्लाई को कैसे आप कवर कर सकते हैं और आसान और बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, आपने भी ये चीज़ें ले लेनी है। एक आपने ये प्लास्टिक की बोतल लेनी है। मैं एक बोतल के ऊपर आपको बाकायदा एक फंदा तैयार करके दिखाऊंगा, वही तरीका लगाकर आपने भाइयों फंदे तैयार कर लेने हैं। और याद रहे कि 1 एकड़ के अंदर 5 से 6 फंदे आपने लगाने हैं। इससे कम ना हो, ज़्यादा कर लें तो ठीक है, लेकिन कम अज़ कम 5 या 6 फंदे जो हैं वो ज़रूरी हैं। और वो फंदा तैयार करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो मेरे पास पड़ी हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक बोतल हो गई, और कुछ सरसों का तेल है। इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताऊंगा। एक ये डोरी है प्लास्टिक की, ये आपके पास होनी चाहिए। एक फंदे के लिए बता रहा हूँ। ये कपास है, कॉटन है, ये आपके पास होनी ज़रूरी है। उसके बाद ये कांबिया है जिससे हम सुराख करेंगे बोतल के अंदर, तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। जिन फार्मर के पास कांबिया ना हो, ना अवेलेबल हो, वो अपने तरीके से भी सुराख कर सकते हैं। मकसद हमारा बोतल को सुराख करने का होगा। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। और एक दवाई आपको बाज़ार से जाकर लेना पड़ेगी। आप किसी भी कंपनी की फ्रूट फ्लाई वाली दवाई ले आएँ, वो आप किसी से भी मांगेंगे, आप अपनी ज़िम्मेदारी पर जो है किसी भी स्प्रे वाली दुकान से फ्रूट फ्लाई वाली अच्छी दवाई ले आएँ। और ये जो तेल है ये मैंने क्यों रखा हुआ है इसके बारे में भी बताऊंगा। और काफ़ी फार्मर के जहन में ये सवाल जाएगा कि राय साहब एक चीज़ भूल गए हैं कि जो जहर होती है वो बोतल के अंदर लगानी ज़रूरी होती है। तो उसके लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जिसे गुड़ देने से वो मर जाएगा, तो फिर हम उसको जहर क्यों खिलाएं। तो समझिए कि ये जो तेल है ये जहर का काम करेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों, सबसे पहला आपने काम ये करना है कि इस बोतल को आपने, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आपने इसको बिल्कुल लेवल में काट लेना है, इस तरह से चारों तरफ। मैंने आपका वक्त बचाने के लिए ऑलरेडी ये बोतल काट कर रखी हुई है अपने पास। ये देख रहे हैं आप, ये बोतल काट लिया आपने। ये पहले इस तरह से थी, तो आपने इसको बराबर लेवल में रख कर काट कर इसको आपने ऐसे लगाना है इसके अंदर उल्टा, और ऊपर से आपने इस तरह से इसको दबा देना है। तो ये देखें कि ये इस टाइप की आपको ये नज़र आएगी, इस तरह से हो जाएगी। आगे का प्रोसेस इसका ये है कि हमने इसको एक तो ऊपर से 2 सुराख देने हैं, यहाँ से और यहाँ से 2 सुराख आप काबिये की मदद से ये दोनों साइडों पे देंगे, और 4 सुराख बड़े बड़े आपने इन चारों तरफ दे देने हैं। अच्छा, तो फार्मर भाइयों, मैंने आपकी आसानी के लिए, ताकि आपका थोड़े से थोड़ा वक्त ज़ाया हो, तो मैंने इसको सुराख भी कर लिए हैं। आपने जब भी सुराख करने हैं तो ये इतना चौड़ा सुराख होना चाहिए कि इसके अंदर से जो मक्खी है फ्रूट फ्लाई वाली वो आसानी से गुजर सके। तो आपने इसको नीचे से ये 4 सुराख कर देने हैं, और 2 सुराख आपने ये करने हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे 2 सुराख आप ये कर देंगे, और उसी के ठीक पैमाइश के मुताबिक 2 सुराख इसको कर देंगे। अभी आपने अगला काम क्या करना है मेरे भाइयों, कि आपने ये जो इसका काक है ये बोतल का खोल देना है। खोल कर आपने इसको ऊपर से कर देना है इस तरह से बंद।
ये देखें, इस तरह से आपने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद अगला काम आपका ये होगा फार्मर भाइयों, आपका फर्स्ट और पहला काम ये होना है कि ये आपने इसको, ये जो डोरी रखी हुई थी मैंने आपको बताया था, इस डोरी को आपने इस बोतल के साथ बांध देना है। इसके आपको दो फायदे होंगे फार्मर भाइयों। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि ये जो आपने दोनों काक लगाए हैं बोतल काट कर, ये हो जाएंगे मजबूत, ये फिर हिलेंगे नहीं। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा आपको बताता हूँ, ज़रा मैं इसकी गांठ लगा लूँ। जी तो फार्मर भाइयों, दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये देखें, आप समझ गए होंगे, ये देखें, आपको ये लटकाने के लिए भी काम आएगा और इन दोनों जो दोनों हिस्से थे बोतल के, उनको काबू करने के लिए भी आपने ये तरीका लगा लिया है। अगला काम आपका ये होगा कि ये आपने जो तार रखी हुई है, लोहे की मिल जाए, तांबे की मिल जाए, कोई भी तार मिल जाए, और ये आपके पास है कॉटन। तो आपने काम ये करना है मेरे फार्मर भाइयों कि ये जो कॉटन है इसको आपने इस तार के अंदर इस तरह से कवर कर लेना है, काबू कर लेना है। ये कॉटन आपकी हो गई काबू। अभी आपने इसको इस रास्ते से बोतल के अंदर गुजार देना है इस तरह से। और ये फ्रूट फ्लाई अभी से मेरे पास आ रही है, क्योंकि आजकल फ्रूट फ्लाई का काफ़ी दौर चल रहा है, तो ये मेरे चारों तरफ घूमती आपको नज़र आ रही होगी। और इस तार का जो अगला हिस्सा है वो आपने इन सुराख में डालकर आपने कर लेना है इसको कवर। ये तो फार्मर भाइयों, ये मैंने वायर बांध दी है और आपको अभी ये बिल्कुल पूरी तरह से नज़र आ रहा है कि मैंने इस तरह से इसको इसके अंदर कवर कर दिया है। याद रहे कि ये जो आपने कॉटन इसके अंदर बांधी है ना, ये कॉटन कहीं भी बोतल के चारों तरफ या नीचे की तरफ ना लगे। अभी इसके दो मरले बाकी हैं। पहला मरला इसका ये है कि इस कॉटन को आपने क्या करना है, इस कॉटन को आपने वो दवाई लगानी है जो आपने स्प्रे वाली दुकान से लेकर आनी है। तो उसके अंदर इस कॉटन को आपने पहले डुबोना है, डुबोकर फिर आपने बोतल के अंदर डालकर इस तरह से इसको बांध कर काबू कर लेना है। उस दवाई का ये फ़ायदा होगा कि इन सुराखों के ज़रिए और यहाँ से ऊपर से भी ये पूरी हवा के ज़रिए खुशबू फैलेगी। वो खुशबू फ्रूट फ्लाई को यहाँ तक लाने पे मजबूर करेगी। जब यहाँ पे फ्रूट फ्लाई आएगी तो यहाँ से इन सुराखों के ज़रिए अंदर जाएगी, क्योंकि वो खुशबू की दीवानी हो जाती है जो खुशबू हमने इसको लगानी होती है। जैसे ही वो अंदर जाएगी तो नीचे पड़ा हुआ आपने ये तेल जो है, मैंने आपको बताया था कि इस तेल का इस्तेमाल क्या करना है कि बजाय हम इसको जहर देकर मारें तो यही तेल हमारा काम कर जाएगा, क्योंकि वो खुशबू वाली जो दवाई है उसने उसको करना है बेहोश, यानी कि वो नींद में चली जाएगी और गिरेगी नीचे आकर इस तेल के ऊपर। आपने ऊपर से इसको तेल डाल करना यहाँ तक कर देना है। ये तेल आपका बार बार काम आ सकता है। आपने ये फंदों को तेल डालकर और वो दवाई खुशबू वाली लगाकर इस तरह से अपने खेत के अंदर लटका देना है। चाहे दरख्त की टहनियों के साथ लटकाएं, चाहे आप छड़ियाँ ले लें, कोई सोटी ले लें, कोई पाइप ले लें, उसके साथ इस तरह से इनको बांध दें तो फ्रूट फ्लाई आएगी इसके अंदर और इसके अंदर गिरकर वो मरती रहेगी। लेकिन आपने काम ये करना है मेरे भाइयों कि जब देखें कि बोतल के अंदर तीसरे दिन चौथे दिन चेक कर लें उनकी रेशो को। अगर ये ज़्यादा हो गई हैं तो आप निकाल कर दोबारा यही तेल जो इसके अंदर होगा वो फिर दोबारा बोतल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी फ्रूट फ्लाई का जो मसला है ना वो हल हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।